इन दिस सर हमें बेसिकली तो कंडीशनल आइडेंटिटीज में तो ये मतलब ये रिजल्ट आने चाहिए। लाइक अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है पाई, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी होता है आपके पास 4 टाइम्स कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, और आपके पास साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी होता है आपके पास 4 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। आपके पास कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी होता है आपके पास 1 प्लस 4 टाइम्स साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, और आपके पास cos 2 प्लस cos 2b प्लस cos 2c होता है आपके पास -1 -4 टाइम्स cos a इंटू cos b इंटू cos c। सही है। और वही अगर आपके पास a प्लस b प्लस c बराबर दिया हुआ है पाई बाई 2 दिया हुआ है, तब आपका बेसिकली cot a प्लस cot b प्लस cot c बराबर होगा cot a इंटू cot b इंटू cot c, और आपके पास tan a tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan a इंटू tan c बराबर होगा 1। अगेन अगर आपके पास a प्लस b प्लस c बराबर दिया हुआ है पाई बाई 2, तो आपके पास बेसिकली cot a प्लस cot b प्लस cot c बराबर होगा cot a इंटू cot b इंटू cot c, और आपके पास आ जाएगा tan a tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan a इंटू tan c बराबर आ जाएगा 1। ये सही है। और अगर आपके पास a प्लस b प्लस c बराबर दिया हुआ है पाई है तो क्या होगा, तो आपके पास sin a प्लस sin b प्लस sin c बराबर होगा 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। आपके पास sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर होगा 4 टाइम्स sin a sin b sin c। आपके पास cos a प्लस cos b प्लस cos c बराबर होगा 1 प्लस 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2। और आपके पास cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बराबर होगा -1 माइनस 4 टाइम्स cos a इंटू cos b इंटू cos c। ये सही क्या। और आपके पास ये भी है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर होगा tan a इंटू tan b इंटू tan c, और आपके पास cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot a cot c बराबर होगा 1। कंडीशनल आइडेंटिटी में अगर आपके पास a प्लस b प्लस c बराबर है पाई दिया हुआ है, तो आपके पास tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर होगा tan a इंटू tan b इंटू tan c के, और आपके पास cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot a cot c बराबर होगा 1 के। ठीक है सर। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, कंडीशनल आइडेंटिटी में अगर आपके पास a प्लस b प्लस c बराबर दिया हुआ है पाई, ठीक है सर, तो आपके पास tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर होगा आपके पास tan a इंटू tan b इंटू tan c के, और आपके पास cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot a इंटू cot c का मान होगा 1। और अगर आपके पास a प्लस b प्लस c बराबर दिया हुआ है पाई बाई 2, तो आपके पास cot a प्लस cot b प्लस cot c बराबर होगा cot a इंटू cot b इंटू cot c के, और आपके पास tan a इंटू और आपके पास बेसिकली tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan a इंटू tan c बराबर होगा 1। तो अगेन ये सारे फॉर्मूले आपको एकदम तो रटे हुए होने चाहिए अच्छे से। ठीक है सर, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय टाटा।